हेलो एवरीवन। तो आज हम नीट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इम्यूनिटी, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि भाई इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं इम्यूनिटी के, उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो जो अपना ओवरऑल इम्यून सिस्टम रहता है, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, डिजीज कोजिंग माइक्रोब से लड़ने में जो अपनी हेल्प करता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि भाई हम इम्यूनिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इम्यूनिटी या जो इम्यून पावर है किसी भी पर्सन की, वो उसकी एबिलिटी रहती है कि कौन सी एबिलिटी, कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल इन्फेक्शन से कोई भी पर्सन लड़ पाए। तो उसकी बॉडी में कोई तो सिस्टम होगा जो फॉरेन पार्टिकल्स की ग्रोथ को रोकने में काम करता होगा। तो वो उसका सिस्टम क्या बोला जाता है, इम्यून सिस्टम बोला जाता है। और इम्यून सिस्टम से उसकी ये एबिलिटी बन गई कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पा रहा है, तो इस एबिलिटी को फिर हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन है कि किसी भी पर्सन की जो ओवरऑल एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की टू फाइट विद द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स, जिसकी हेल्प से, उस एबिलिटी की हेल्प से वो डिजीज कोजिंग माइक्रोब से फाइट कर पा रहा है। और इसमें उसका सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व है, उसका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। तो उसकी इम्यून सिस्टम की हेल्प से वो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने से रोकने लग रहा है। तो ये एबिलिटी किसी भी पर्सन की क्या बोली जाएगी, उसकी इम्यून पावर बोली जाएगी, उसकी इम्यूनिटी बोली जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि भाई टाइप्स क्या क्या आती हैं इम्यूनिटी के। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो वो अपने को पढ़नी है। एक है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, फर्स्ट हम फोकस करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी पे। तो इन्नेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, इम्यून सिस्टम का वो पार्ट, वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम से ही जो हमें इम्यून पावर मिली है, उनको किस में कैटेगराइज करेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। तो बाई बर्थ हमें क्या मिला है, बाई बर्थ तो स्किन प्रेजेंट है, और वो स्किन भी एज ए बैरियर काम करने लग रही है फॉरेन पार्टिकल्स की ग्रोथ को बॉडी में रोकने के लिए। वो फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी में एंट्री नहीं करने देती। तो वो हमें बाई बर्थ मिली है, तो वो भी इन्नेट इम्यूनिटी का टाइप हो जाएगा। ऐसे ही अपने स्टमक के अंदर एसिड बनने लग रहा है, HCl बनने लग रहा है, वो HCl भी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने में काम करता है। ऐसे ही अपने बक्कल केविटी में जो सलाइवा रिलीज हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड से, उस सलाइवा के अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो लाइसोजाइम भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, बैक्टीरियल सेल लाइसिस कराने में रोल प्ले करता है, उनको किल करने में रोल प्ले करता है। तो ये स्किन हो गया, एसिड इन स्टमक, सलाइवा में लाइसोजाइम हो गया, ये बाई बर्थ प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे कैसे ना कैसे बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ को ओवरऑल रोकने में अपनी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। तो इनको हमने कौन सी टाइप के इम्यूनिटी में कैटेगराइज किया, इन्नेट इम्यूनिटी, क्योंकि ये बाई बर्थ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस कौन सा आता है, इम्यूनिटी कौन सी आती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं। इन्नेट तो हमें बाई बर्थ मिल रही थी, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है, जो हमने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम किस तरह से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, किस तरह की डाइट ऑब्टेन करने लग रहे हैं, उन पे डिपेंडेंट एक इम्यून पावर अपनी डेवलप हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, की वो हमने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक्वायर की है। और ये वाली एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअल में किन पे डिपेंडेंट फंक्शनिंग करती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट पे डिपेंडेंट काम करती है। तो अपनी ब्लड के अंदर जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअल में अपनी कौन सी इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये दो बेसिक टाइप के इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी में जो बाई बर्थ हैं और जो हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो जो बाई बर्थ है उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोल रहे हैं, जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक्वायर कर रहे हैं उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि भाई इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इन्नेट और एक्वायर में हम क्या बेसिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहला आता है इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो कैसे नेचर की होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस होता है।
मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन को किल करने में रोल प्ले नहीं करती, ये जर्नली सब पैथोजेंस की एंट्री को बॉडी में रोकने में काम करती है, एज ए बैरियर काम करती है। बट ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन को रोकने में काम करती हो। फॉर एग्जांपल जैसे स्किन है, तो स्किन तो सभी माइक्रोब्स की ग्रोथ को अपनी बॉडी में रोकने में काम करती है। वैसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर किसी को जाने दे रही है, पर्टिकुलर किसी की एंट्री करा रही है, पर्टिकुलर किसी पैथोजन को नहीं जाने दे रही। वो तो सबके लिए ही बैरियर का काम कर रही है, सारे पैथोजेंस के लिए। तो ये कैसे काम करती है? नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस शो होता है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है? स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस होता है। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर पैथोजन एंटर कर गया अपनी बॉडी में, उसको किल करने के लिए कौन सा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम काम करेगा, जो कि नेचर में कैसा होगा? पैथोजन स्पेसिफिक नेचर का होगा, पर्टिकुलर किसी पैथोजन को किल करने में जो काम कर रहा होगा। तो ये एक बिल्कुल कोर बेसिक डिफरेंस है इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। फिर इन्नेट इम्यूनिटी है वो किस फॉर्म में काम करने लग रही है? वो बैरियर्स की फॉर्म में काम कर रही है। जैसे अपनी स्किन है वो एक बैरियर का काम कर रही है फॉरेन पार्टिकल्स की, बैक्टीरिया वायरस की अपनी बॉडी में एंट्री के लिए। और दूसरा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो किस पे काम करती है? कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। वो मेमोरी पे काम करती है कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हैं, वो जब किसी पैथोजन से इंटरेक्शन करती हैं तो उसके साथ वो क्या बना लेती हैं? उस इंटरेक्शन के टाइम पे मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल बना लेती हैं फर्स्ट टाइम पे जब इंटरेक्शन होती है। और वो मेमोरी सेल उस पैथोजन को आगे के लिए, फर्दर टाइम के लिए याद रखती हैं। और अगर सेम पैथोजन दोबारा बॉडी में आ गया तो वो बी लिम्फोसाइट काफ़ी फास्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके उसको किल करने में रोल प्ले करती हैं। तो इसके पास मेमोरी स्टोर होती है फर्स्ट एनकाउंटर की किसी भी पैथोजन के साथ, और उसके हिसाब से ये रोल प्ले करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है।